नमस्कार दोस्तों, क्या आवाज़ सही से आ रही है? एक बार कंफर्म करेंगे आवाज़ सही से आ रही है? हम अभी है ना इसमें हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 हम कर चुके थे उस दिन, ठीक है? इस टेस्ट का पार्ट 2 हम करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने लगभग 10 क्वेश्चन किए थे। बाकी के जो क्वेश्चन है टोटल 25 क्वेश्चन है इस टेस्ट में, तो 25 क्वेश्चन में से बाकी के जो 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो इस पार्ट में हम करने वाले हैं। तो एक बार बताएँगे आवाज़ आ रही है सही से? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, आवाज़ आ रही है। चलो शुरू करते हैं। इसमें हमने देख लेते हैं कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। हम देखते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। मैथ्स का दूसरा टेस्ट चल रहा है। ये क्या कर रहा है कि क्वेश्चन 11 है, ए सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। यानी कि वो कह रही है कि 12 साल के अंदर है ना वो 3 गुना हो जाती है। कितना? 12 साल के अंदर 3 गुना हो जाती है। इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट बिकम्स 5 टाइम्स। कितने साल के अंदर वो 5 गुना हो जाएगी, ठीक है? कितने साल के अंदर वो 5 गुना होएगी, ये पूछा जा रहा है। अगर ये कुछ नहीं कह रहा है तो हम इसको लेते हैं एसआई, ठीक है? एसआई लेंगे तो 12 साल में अगर 3 गुना हो रही है, तो जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई प्रिंसिपल था 100 रुपये, ठीक है? वो यहाँ पे हो गया 3 गुना, कितना? 300 रुपये हो गया 12 साल के अंदर। तो इसको कितने का प्रॉफिट मिला? 200 रुपये का। कितने साल में? 12 साल में, ठीक है? अभी कह रहा है कि 5 गुना कितनी में होएगी, यानी कि 500 रुपये। इसको 500 रुपये का 500 रुपये होना चाहिए, तो जो प्रॉफिट यानी कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वो कितना हो जाएगा? 400 रुपये। तो 400 रुपये का इंटरेस्ट उसको कब मिलेगा? तो उसका डबल करना पड़ेगा ना। डबल 24 साल में होगा, यानी 200 रुपये के ब्याज लेने में उसको 12 साल लगते हैं, तो 400 रुपये का ब्याज लेने में साधारण ब्याज पे कितने साल लग जाएंगे उसको? इसका दुगना समय लग जाएगा, 24 साल लग जाएंगे। है क्या ऑप्शन हमारा? ऑप्शन हमारा सी है, 400 हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू निकालो। इसमें tan थीटा की वैल्यू, ये तो ये हमारा हो गया एक ट्राइंगल, हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा है, ठीक है? तो tan थीटा क्या होता है? लंबा बटा आधार। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 कैसे आएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है? तो हाइपोटेनस आ जाएगा ये। अब साइन थीटा निकालो। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा की वैल्यू होती है कि लंब बटा कर्ण 3/5। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कोस थीटा होता है कि आधार बटा कर्ण 4/5। तो ये आ गया 7/5। इसको भी सोल्व करना है, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, तो ऊपर आ गया 14, नीचे आ गया 10, 1.4 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। तो ये सवाल है, सवाल के अंदर है ना आप वैल्यू पुटिंग करके नहीं निकाल सकते। इसमें थीटा की वैल्यू पुट करके नहीं निकाल सकते। थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे, ठीक है? तो इसको सोल्व करने का तरीका यही है कि आप है ना ट्राइंगल लें, ट्राइंगल में आप उसके जो कोणों का जो अनुपात है वो दें, और उसके हिसाब से अनुपातों के हिसाब से निकाल लेंगे हम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज। अच्छा, ये सीधा सा आपसे है ना अंतर पूछ रहा है किसका? साधारण ब्याज का, एसआई का और सीआई का। 2 साल के लिए ब्याज निकालना है 5,000 रुपये पे। हमारा प्रिंसिपल जो अमाउंट है ना वो है 5,000 रुपये। इस पर 8% के दर पे, तो 2 साल का इसका क्या हो जाएगा? इसका तो सिंपल्स हो जाएगा, 16% हो जाएगा इसका, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा लेकिन? यहाँ पे देखो पहले साल का 8% आएगा, दूसरे साल का 8% प्लस
8 इंटू 8/100, तो इस तरीके से आएगा 8.64%। तो हम दोनों का अगर, सॉरी, 16.16.64%। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 16 से 16 चला जाएगा, 0.64 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका निकाल लेते हैं। 5,000 का 0.64% परसेंट निकालेंगे तो बेटा 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो इसको 50 से गुणा करना है। 64 को 50 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 और ये 32 रुपये का डिफरेंस आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, इसमें आपको याद होना चाहिए, इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद होगा ना तो इतना सारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे कि आपको पता है कि 2 साल का अगर रेट हमारी दी हुई है 8%, ठीक है, 8% की रेट दी हुई है और हमको टाइम दिया हुआ है SI और CI, इसके लिए क्यूमुलेटिव रेट क्या जाएगी, अगर हमको टाइम 2 साल दे दिया तो इसका सीधा-सीधा आएगा यहाँ, तो 16% आ जाएगी SI में, और CI दिया हुआ तो CI में आ जाएगी 16 दशमलव, इसका स्क्वायर कर लो, जो संख्या दी हुई है ना उसका स्क्वायर कर लो, 64 आ गया। अब मान लो यहाँ पे ऐसी संख्या होती है जिसका स्क्वायर 3 डिजिट में आता है, तो इसको इधर पास कर देते, जो एक्स्ट्रा डिजिट होता है उसको इधर पास कर देते, इसमें ऐड कर देते, ठीक है। तो ये आ गया 16.64%। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे, सीधा ही माइंड में करना सारा कैलकुलेशन। ये आ गया 0.64%। इसको ऐसे लिखना नहीं है हर एक चीज़ को पेपर में, आपको तो सीधा समझाने के लिए कर रहे हैं बस, बाकी इतना लिखना नहीं है। 0.64% लिखो और सीधा 5,000 का 0.64% निकाल देंगे। 5,000 का 64% निकालेंगे तो यहाँ से परसेंट से सीधा यहाँ 2 जीरो उड़ा दिया, बटे बटे करने की जरूरत भी नहीं है, ये 2 जीरो उड़ा दिया, इसको उठाया हमने यहाँ पे लिखा 100, तो 50 से ये 2 बार गया, 2 से ये 32 बार गया, तो सीधा आंसर आ गया आपका 32 रुपये। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के परिमाप और कर्ण है ये 25 है, ठीक है। और बाकी जो दो भुजाएं ये ए मान लो या बी मान लो, इनका योग दिया हुआ है A+B, ये 60 दिया हुआ है, 60 की -25 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, A+B आ जाएगा 35। पहली बात तो यहाँ पे देखो सबका सम आ रहा है 35, ठीक है, सबका सम क्या आ रहा है 35। अब ऐसी संख्या आप देखो जिसका ना ऑप्शन से हम इसको ट्राई करेंगे, हम डायरेक्ट ऐसे करने वाले नहीं हैं, कि A² + B² = 25 का स्क्वायर आए, इसको सेटिस्फाई कर जाए। समझ में आ गया। तो अब यहाँ से देखो कौन सी संख्या आ रही है कोई सी संख्या, देखो 30 20 ऑप्शन नंबर 2 देखो, ऑप्शन बी, 20 का स्क्वायर आ गया 400, प्लस 15 का होता है 225, तो ये क्या आ गया 625, सेटिस्फाई कर रही है, तो आंसर हो गया हमारा। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इफ़ ये वैल्यू दी हुई है इसकी, इफ़ ये इजिकल्स टू ये, तो A+B की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, तो अब देखो इसको क्या कर रहा है, ये सोल्व करना पड़ेगा इसको। ये 7 + 4√3, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अपन को बनाना पड़ेगा A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में, ठीक है, ताकि ये ऊपर का रूट है वो हट जाए। अब क्या करना है कि इस वाली जो संख्या ना इसको तोड़ना है और इसको भी तोड़ना पड़ेगा हमको। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, ये होता है 2AB, ये होता है 2AB, और इसको इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पे तो ये आए, जोड़ने पे ये आए। तो गुणा करने पे ये आए, जोड़ने पे आए, तो सीधा सीधा इसको कंपेरिजन करते हैं 4√3 से, तो ये 2 से 2 कट गया, हटाओ। अब हमारे पास आ रहा है AB,
तो ए बी क्या हो सकता है, ए 2 हो सकता है और बी √3 हो सकता है। ठीक है, इसका स्क्वायर करके देखते हैं। इसका स्क्वायर किया तो 4, इसका स्क्वायर किया तो 3, दोनों स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया तो ये आ गया 4, 2 का स्क्वायर। बी √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इनको जोड़ने पे आ रहा है 7 और इनको गुणा करके देखें, ए बी निकाला इसका तो आ गया 2√3। यहाँ पे यही तो चाहिए तुमको। तो यानी कि हमारा ये सही टूट गया कि वैल्यू आ गई हमारे पास, कि वैल्यू क्या आ गई, ए आ गया हमारा 2, इसका स्क्वायर प्लस, हम इसको तोड़ देंगे ना, 2 का स्क्वायर प्लस √3 इसका स्क्वायर। इस ये तो आ गया हमारा क्या, ये स्क्वायर में। अब इसको कैसे बुलाएंगे, +2ab +2ab, ये आ गया। तो ये क्या बन गया हमारा, बन गया 2 + √3 का होल स्क्वायर बन गया ये। ऊपर से ऑलरेडी ये अंडर रूट आई, तो अब ये अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 + √3। और ये इसने बोला हुआ है कि ये दिया हुआ है √a + √b। ठीक है, √a + √b दिया हुआ है। तो अब यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें कि √a अगर हमारा 2 है तो a क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। ठीक है, और b क्या आ जाएगा, b यहाँ से आ जाएगा √3। रूट बी इज इक्वल टू दे रखा है √3, तो b आ जाएगा 3। अब इसने देखो यहाँ पे पूछा हमसे a + b, a + b क्या आ जाएगा, 4 + 3 और वो होगा 7। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। एक मिनट में रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही है ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि x² + y² की वैल्यू इसने दी हुई है। x² + y² की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। xy भी दिया हुआ है, xy दे रखा है इसने 10। तो बहुत सिंपल सवाल पूछा है इसने, तो x + y की वैल्यू पूछी है कि x + y क्या होगा। तो हमको क्या करना है कि पहले हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर कि x + y का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा x² + y² + 2xy। इसमें हमको सारी वैल्यू दी हुई है, हम पुट कर देंगे, बहुत आसान सवाल। ये आ गया 29 + ट्वाइस ऑफ 10, 2 × 10, तो ये हो गया 29 + 20, क्या आ गया इसमें, 49। ये वैल्यू a + b के होल स्क्वायर की है 49। तो a + b की क्या आ जाएगी, a + b की वैल्यू आ जाएगी 7। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17। 17 नंबर क्या कह रहा है कि कोट थीटा, ये भी आसान सवाल है। इसमें करना क्या है आपको कि कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/24। इसमें फिर आपको वही एक रेशो लेना पड़ेगा। ये राइट एंगल बना दिया हमने ट्राइंगल, इस ड्राइंग पे मत जाइएगा, ड्राइंग अभी ऐसी ही है। थीटा है, अब इसमें देखो टेन में क्या होता था कि लंब बटा आधार होता था। अब इसमें क्या होगा, आधार बटा लंब, ये 7 है, ये 24 है, और ये आ जाएगा कितना आपका 25। ठीक, इसने पूछा साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, 24/25।
ऑप्शन है क्या कोई? ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा क्या होगा? लंब बटा कर्ण। सीधा सीधा हमने इस तरीके से रटा हुआ था ना। इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। ये है लंब, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण ये हो गया कोस थीटा, और लंब बटे आधार ये हो गया टेन थीटा, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 18, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 47। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू पूछी है इसने। देखो यहाँ पे हम देखते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू, अगर के दिया हुआ है तो हमने निकाला था, कल निकाला था कि एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगी के स्क्वायर माइनस टू। लेकिन यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है क्या, के स्क्वायर माइनस टू, और आपको वापस जाना है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स, उस पर जाएंगे तो कैसे जाएंगे बताओ। इसमें हम क्या करेंगे, जाने के लिए दोनों साइड करेंगे प्लस टू, इधर भी प्लस टू कर देंगे, तो हमको वापस यहाँ जाना ना इससे, तो इधर प्लस टू किया तो ये क्या हो गया, ये माइनस टू से ये प्लस टू कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे सिर्फ बचा ये। अब ये बन गया देखो आपका क्या, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, और इधर आ गया के स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, इसका अंडर रूट ले लोगे। तो इसमें भी यही करते हैं अपन। देखो कि हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना 47। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्लस टू करेंगे ऐड, और इसका ले लेंगे अंडर रूट। यही किया ना हमने, यहाँ पे देखो के स्क्वायर माइनस टू था, के स्क्वायर माइनस टू किया, इसमें प्लस टू कर दिया, फिर इसका ले लिया माइनस टू प्लस टू, इसका पूरे का अंडर रूट ले लिया लास्ट में जाके। यही किया ना। तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे नहीं, हम सीधा इसको लिख देंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स, और यहाँ पे इसका वैल्यू सीधा और उसमें दो ऐड कर देंगे। ये दो जो दे रखा है 47, इसमें दो जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, अगर हम प्लस वाला कर रहे हैं तो। कितना आ गया, गुणनचास, गुणनचास का अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 7, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। 19 कह रहा है कि इन हाउ मैनी ईयर्स विल 8000 अमाउंट टू इतना एट 4% अनम, कि 8,000 रुपये की राशि है 4% की दर पर 9261 रुपीज बन जाएगी, कितने वर्षों में बन जाएगी। तो आप बताएं अब कितने वर्षों में बन जाएगी। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 20 है और ये है 21, इसका क्यूब है, ठीक है। क्यूब है ना, 20 से 21 कितना होता है, एक। तो ये ले रहा है 3 साल, 3 साल का पीरियड ले रहा है ये, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखनी होगी, यहाँ रेट शायद गलत दे रखी है इसने, रेट नहीं देनी चाहिए। या तो रेट है 5%, क्योंकि इसमें 20 से 21 हो रही है, कितने साल एक का मर रहा है कितने पे, 20 पे गुना 100, 5% आ रही है। ये 5% हुआ रेट है ना, ये गलत है ये इसमें। 5% है, 3 साल में हो जाएगी। कैसे हो गए ये, सीधा सा हम 5% है तो उसका वो ले लेंगे, या इसका रेशियो ले लेते हैं सीधा ही,
कि 8000 है, 8000 से 9261 होगा, तो यहाँ पे ये आ रहा है 20 का क्यूब और ये आ रहा है 21 का क्यूब। तो कितने साल में, ये जो टाइम है ना, ये टाइम पीरियड को डिनोट करता है। यहाँ से कितने में हो रही है, 3 साल में हो रही है। और ये जो रेशो है 20 से 21 का, ये प्रिंसिपल का रेशो है कि 20 रुपए थे वो 21 हो रहे हैं, तो रेट भी यहाँ से पता चल जाएगी कि 20 रुपए 21 रुपए हो रहे हैं, तो उसमें कितना परसेंट का इजाफा हो रहा है या कितना परसेंट का ब्याज लग रहा है। तो 1 रुपए का ब्याज मिला कितने पे, 20 पे, गुणा 100, तो ये आ गया कितना आपका, 5%। यानी कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5%। ठीक है दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 60 है, ये किसके बराबर होगा। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 60। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर। तो 1/4 प्लस 1/4 ये बन जाएगा 1/2, और 1/2 की वैल्यू क्या जाएगी, 0.5। ऑप्शन बी। बहुत ही आसान आसान सवाल है, कुछ एक सवालों को छोड़ के वो थोड़े से ट्रिकी है। बाकी ऐसा ही होता है पेपर में, 80% तक सवाल बनने लायक आते हैं, 20%, 10 से 20% होते हैं जो उनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। किसी भी सवाल में और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है बस। अगर आप मॉक टेस्ट में या जो टेस्ट चल रहे हैं उनमें अगर रेगुलर रहेंगे ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और ये माहौल बन जाएगा आपका टेस्ट देने का। द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 0। एवरेज क्या है, 0 आ रहा है। संख्याएं कितनी है, 20 है। नंबर कितने, 20 है। इनका एवरेज 0 आ रहा है, यानी कि इसमें कुछ संख्याएं जो होंगी जो माइनस के साथ होंगी, नेगेटिव होंगी, ऋणात्मक होंगी। हाउ मैनी मे बी ग्रेटर देन 0। इसने बोला कि मे बी कितनी हैं जो 0 होंगी, हो सकती हैं, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं। अधिकतम पूछा ना इसने, अधिकतम कितनी हो सकती है, कि उसमें अधिकतम भाई ये हो सकता है कि जो गुण्य संख्याएं है ना, गुण्य संख्याएं वो अधिकतम शून्य से अधिक हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। जैसे मान के चलो 20 संख्याएं हैं, जिसमें से कोई 1 है, कोई 2 है, कोई 3 है, कोई 4 है, कोई 5 है। ठीक है, कोई रिपीट होके वापस आ रही है, तो इन सब का सम आ गया, मान के चलते हैं उनकी 100 आ गया। जो 20वीं संख्या हो जाएगी ना, 20वीं संख्या वो -100 हो जाएगी, तो इन सब का सम टोटली क्या आएगा, 0। ठीक है, तो अधिकतम जो नॉन मतलब जो होगी पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 संख्याएं होंगी वो कितनी हो सकती हैं, 19 हो सकते हैं 20 में से। ठीक है, अगला सवाल। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 इज इक्वल टू 0 है, तो x³ प्लस 8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसने जो दिया है ना, ये दिया हुआ है x² + 4x+4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा कि ये x+2 का होल स्क्वायर है और ये कितना है, 0 है। ठीक है, ये 0 है, तो यानी कि इसकी वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से x क्या आ रहा है, x आ रहा है -2। x की वैल्यू अगर -2 आ रही है, तो इसका दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, x का क्यूब। इधर से -2 का क्यूब करेंगे तो -2 का आता है -8। ऐसे -2 गुणा -2 गुणा -2, ये आ गया +2 +4। इसको -2 से गुणा करेंगे तो आ गया -8। x³ आ गया -8, तो इसको हम लेके जाएंगे इधर, तो आ जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x³ प्लस 8 की वैल्यू आएगी 0, ना कि -8। तो इसमें आंसर जो टिक करना ना, टिक यहाँ पे ये वाला करना है, ना कि डी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 आपका कह रहा है कि इसमें रेशो का सवाल है, और इसमें रेशो दिए हुए हैं कि ए, बी और सी। ठीक है, इसने बोला कि A/B, ए और बी का अनुपात है 2:3, बी अनुपात सी, बी से सी का अनुपात है 4:5। तो फाइंड A/B/C, A/B/C का अनुपात पता करना है। तो इसमें हम क्या, बहुत आसान सवाल है। ये जो खाली जगह रह रही है तो उसके बगल वाले से उसको रिप्लेस कर देनी है। यहाँ पे 3 कर देंगे, ये खाली है तो इसमें 4 कर देंगे और इनको गुणा करके लिख देंगे। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8। इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 12, और इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 15। दिख रहा है कि 8, 12, 15, ऑप्शन ए। अगला सवाल,
सवाल नंबर है 24। साइन थीटा की वैल्यू दी है इसमें, साइन थीटा की वैल्यू दे दी 0.6। इसको और सिंप्लीफाई कर लो। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 6/10, 6/10 में आएगा 3/5। वही ट्राइंगल बनाओ, या फिर आप ट्राइंगल भी नहीं बनाएंगे तो संख्याएं वो आ ही रही हैं। ये क्या चीज़ है? लंब है, तो आधार कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि कर्ण दिया हुआ है 5। ये आ जाएगा कर्ण, ये बोले हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस आ गया, ये आ गया। कर्ण है हमारा कितना? लंब है 3, आधार है 4 और कर्ण है 5। ठीक है, कोस थीटा पूछा है, ये होता है हमारा कोस थीटा। कोस थीटा में आधार आधार कितना है? 4/5। 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो नीचे आ जाएगा 10, ऊपर आ गया 4 दूनी 8। तो आंसर आ गया हमारा 0.8। आंसर हमारा कौन सा है? 0.8। आखिरी सवाल है ये इस टेस्ट का, कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलके ए और बी एक काम को करते हैं 12 दिन के अंदर। बी अलोन कैन डू इट इन 30 डेज। बी अकेला उसको 30 दिनों में कर देता है। इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू इट। तो कितने दिनों में ए कर देगा? तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आया हमारा 60। ये एलसीएम है जो क्या है? टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क है। ए और बी 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितने करते हैं? 5। बी अकेला 30 दिन में पूरा काम करता है, 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में करता है 2 काम। एक दिन में ये 2 काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ए अगर होता, ए दोनों मिल के 5 काम करते हैं और बी अकेला 2 काम करता है एक दिन में, तो बचे हुए काम कौन करता है? बचे हुए जो 3 काम है कौन करता है? वो ए करता है। तो ए एक दिन में कितने काम करता है? 3। तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा? 60/3। तो 60 में हम 3 का भाग दे देंगे तो एक टाइम आ जाएगा कि एक कितने दिनों में काम करेगा। तो ये आ जाएगा 20 दिन। तो ये आंसर हो जाएगा 20 दिन, कि ए जो है अकेला 20 दिन में सारे के सारे 60 काम कर देगा। क्यों? क्योंकि वो एक दिन में 3 काम करता है। और 3 काम हम कैसे निकाल के लाए? कि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, और बी तो अकेला एक दिन में 2 काम करता है। तो बचे हुए 3 काम कौन करता है? वो ए करेगा। तो इस तरीके से ए आ गया, ए का एक दिन का काम आ गया, एक दिन का काम आ गया, और टोटल काम है 60। वो एक दिन में करता है 3, तो भाग दे देंगे 3 से, तो ये आ गया 20 दिन। आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।